ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्विमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुणु मिणमो सुदिकेवलीवनिदम् नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिवे। समय सारथी पुण्य पाप अधिकार गाथा 156 चलेगी अपनी। इसमें जो मोक्ष का परमार्थ हेतु है उसको छोड़कर जो अन्य व्यवहार है उसमें जो बर्तन करते हैं मोक्ष हेतु, ऐसे जीवों का यहाँ पर निषेध किया गया है। वास्तव में जो परमार्थ को छोड़ के व्यवहार में बर्तन करते हैं मोक्ष के लिए, वो परमार्थ मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि कर्मों का नाश अथवा मोक्ष की प्राप्ति तो परमार्थ आश्रित संतों के साधकों के जीवन में होती है। ये इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। गाथा पढ़ते हैं, 156 है। मोतूण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमठ्ठमस्सिताणदु जदीन कम्मखौ विहियो मित्वान जन भूतार्थ तत्व्यवहार में बर्तन करें पर कर्म नाश विधान को परमार्थ आश्रित संत की। देखिए क्या कह रहे आचार्य देव। निश्चयार्थम, निश्चय नय के विषय को, निश्चय के अर्थ को, विषय को मुक्त्वा छोड़कर विद्वान सा, विद्वान व्यवहारेण, व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते, प्रवृत्ति करते हैं, और परंतु परमार्थम आश्रितानाम, परमार्थ के आश्रित अर्थात अपने उस निःशुद्धात्म स्वरूप के आश्रित यति नाम, यतीश्वरों की ही कर्मक्षया, कर्मों का नाश विहिता आगम में कहा गया है। केवल व्यवहार में परिवर्तन करने वाले पंडितों के कर्म क्षय नहीं होते, विद्वानों के, समझदारों के, अथवा जो व्यवहार शास्त्र के ज्ञाताएं हैं, जानकार हैं, उनके कर्म क्षय नहीं होते। वैसे टीका में यहाँ इन्होंने जो
विदुषाम आदि जो लिखा हुआ है तो उसका जो है विद्वान यति नाम अर्थ न करके कुछ लोग किया है। टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य, माने ना उसमें क्यों कि यति भी अज्ञानी हो सकते हैं और विद्वान भी ज्ञानी हो सकते हैं, इसलिए तुम कहो कि विद्वान को ऐसा कर्मक्षय नहीं होता है। विद्वान भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपनी आत्माराधना करके क्रमशः कर्मों का क्षय कर सकते हैं, और अनंत बार साधु यति मुनि बन करके भी जीव परमार्थ से बाहर रह करके कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए कोई पद विशेष वाले या कोई नाम विशेष वाले व्यक्तियों की बात नहीं है। यहाँ तो जो लोग या कुछ लोग जो धर्म के नाम पर व्यवहार में ही अटके रहते हैं, व्यवहार प्रवृत्ति में ही धर्म मानते हैं, अब वो व्यवहार क्रिया रूप हो सकता है, भक्ति रूप हो सकता है, विचार रूप हो सकता है। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने अनुभव प्रकाश में 3 प्रकार का स्वोपयोग बतलाया है, क्रिया रूप, भक्ति रूप और चिंतन आदि रूप, गुणगुणी के भेद आदि रूप। ये 3 प्रकार का स्वोपयोग होता है। तो एक तो बाहर की क्रियाओं में लग करके, व्यवहार धर्म की क्रियाओं में लग करके और अपने को धर्मात्मा मानते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति, पूजा, भजन, विधान आदि बोलने में ही, इसमें ही वो मानते हैं कि धर्म होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय आदि का विचार करते हैं और वस्तु स्वरूप का, बस इससे ही धर्म होता है। तो कहते हैं इन तीनों के लिए वास्तव में धर्म नहीं होता है। भक्ति के असंख्यात भेद होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती भक्ति करने की। कोई दीपक से आरती करता है भक्ति में, कोई नाच करके भक्ति करता है, कोई बोल करके भक्ति करता है, सबकी अलग अलग भक्ति है, किसी की एक जैसी भक्ति नहीं होती। कार्यकारी भक्ति तो जो भेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक और जो बहुमान आता है देव सास गुरु आदि का, वो आपकी चाहे नाच करके कर रहे हो, चाहे बोल करके कर रहे हो, चाहे और भी प्रकार से कर रहे हो, वो भक्ति आपकी सम्यक भक्ति है। व्यवहार में वो आपके स्वलक्ष्य से हो रही और उनके भी परमार्थ स्वरूप को ध्यान में रख करके हो रही। इंद्र है तो इंद्र भी करता है, नृत्य करता है, नाचता है, भक्ति करता है, पर भेद विज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, सच्चे अर्थों में उनका पंच परमेष्ठियों को बहुमान करता है, अरहंत आदि का। इसलिए सवाल ये नहीं है, यहाँ तो एकांत से बात चल रही है। एकांत से जो लोग बाहर में भक्ति से ही कल्याण मानते हैं, जो लोग बाहर की क्रियाओं से ही ये छोड़ दो, ये ग्रहण कर लो, शुद्ध खाओ, ऐसा पानी, ऐसे कपड़े, ऐसा पहनना, ऐसा ये सब बाहर की क्रियाओं में धर्म मानते हैं। कुछ तो क्रियाओं की शुद्धता में धर्म मानते हैं, कुछ लोग भक्ति पूजन आदि में धर्म मानते हैं, कुछ लोग स्वाध्याय करने में, तत्व का विचार आदि करने में, द्रव्य गुण पर्याय आदि का वस्तु विचार करने में धर्म। कहते एकांत से ये तीनों चीज़ें धर्म नहीं हैं, परंतु अनेकांत पूर्वक जिसने अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति कर ली और जब अपना उपयोग अपने स्वरूप में टिकता नहीं है, छद्मस्त का अंतर्मुख से ज़्यादा निर्विकल्प दशा होती नहीं है, तो अब विकल्प दशा में करे क्या हो। तो अब उसके लिए जो भी उसके लिए योग्य हो, जिस तरीके से उसका उपयोग बाहर में सुख कार्यों में लगे, तो बाहर में जैसी उसकी भूमिका होती है वो भक्ति करता है, नाच के भी करता है, बोल के भी करता है, तत्व विचार करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वो सब व्यवहार की भक्ति उसकी प्रयोजनभूत है। इसकी वेद विज्ञानी आत्मज्ञानी की गुणस्थान प्रमाण जो भी व्यवहार में प्रवृत्ति करेगा वो सब उसके लिए क्या है, अपने अशुभ से बचकर शुद्ध के नज़दीक बने रहने के लिए, और वो अपनी भक्ति करता है। और जब वो कसाय जो प्रकट कसाय हैं उसमें जब मंदता होती है तो विकल्प टूट करके फिर निर्विकल्प दशा में चला जाता है। वो अपना स्वरूप लक्ष्य से
परमार्थ के लक्ष्य पूर्वक सारा व्यवहार करता है, परमार्थ के लिए ही करता है। परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए जो व्यवहार होता है वो व्यवहार सम्यक है। और जो परमार्थ के लिए नहीं, परमार्थ को लिए नहीं, एकांत से उस व्यवहार ही में धर्म बुद्धि है, वो व्यक्ति आत्मकल्याण करने वाला नहीं है। वो धर्म की उसकी मूढ़ता है। क्या विचार करता है? बहुमान है। जिस तरीके का उसको आ रहा है सामने भगवान का, पंच परमेष्टि का कर रहा है बहुमान, उसको आ रहा है उत्साह, नाचने का आ रहा है उनके सामने अपना पूरा समर्पण करके, तो नाचता है। धन्य है इनका जीवन। अब ये भगवान बन चुके हैं, अब ऐसा हमारा भी जीवन हो तो उनके गुणों के प्रति बहुमान करके नाचता है, गीत गाता है, उनका गुणानुवाद करता है, चिंतन करता है, सब करता है। कभी बाहर से क्रियात्मक होता है, कभी वचनात्मक होता है, कभी चिंतनात्मक होता है। जैसी भी उसकी स्थिति भाव की बनती है वैसा करता है, उसका कोई निषेध नहीं है। अपनी भूमिका अनुसार जिस भूमिका में मुनिराज हैं तो भी नहीं नाचने लग जाएंगे। मुनिराज की भूमिका में तो स्तुति आएगी पढ़ने की, उनकी भी है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते, किसी एक तीर्थंकर आदि की स्तुति करते, 24 तीर्थंकर आदि की वंदना आदि करते, उनके हैं। श्रावक मुनिराजों के 6 आवश्यक है। समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, तो वे करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तो मतलब जिस भूमिका में जो कार्य जिस गुण स्थान में होता है, उस गुण स्थान में वो जब विकल्प में होते हैं तो ये सब होता है उनकी, उसका कोई निषेध नहीं। पर साथ में उनके परमार्थ से जुड़े हुए हैं, वो एकांत से उसी व्यवहार में लीन होकर के नहीं। जब ये अपन ने पहले पढ़ा था नाटक समय सार कि लीन भयो व्यवहार में, उक्ति न सूझे कोई, और दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से हो। उस व्यवहार में पूरा लीन होकर के, एकत्व बुद्धि करके, और उस व्यवहार को धर्म मान के कर रहा है, तो कहते हैं उसको युक्ति यानी प्रमाण नए से वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है कुछ भी, और क्या कर रहा है, उसी व्यवहार में लीन हो गया है। तो युक्ति पूर्वक भक्ति करे अगर, माने भेद विज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक अगर भक्ति करता है तो मुक्ति का कारण व्यवहार से कही जाती। और बिना युक्ति के, बिना भेद विज्ञान के, और लीन होकर के, उसमें दीन होकर के कहे प्रभु अब हम तो कुछ नहीं है, तुम्हें मैं सब कछू, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। ये मनोरंजन के लिए भक्ति होती है तो पाप बंद ही होगा। देखो मनोरंजन के लिए तो जो करोगे तो वो तो पाप बंद का ही कारण है। धर्म का क्षेत्र मनोरंजन का क्षेत्र तो है नहीं, मन को प्रसन्न करने के लिए तो है नहीं। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो तो कल्याण होगा। तो मन तो तुम्हारा कभी तुम प्रसन्न, कसायों का रूप है वो तुम, तो कसायों की पूर्ति तो कभी तुम किसी से कर ही नहीं सकते। कितनी पूर्ति करते जाओ, एक के बाद दूसरी इच्छा हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। इसलिए अब वो जो भी हो, देखो अपन किसी का कुछ नहीं कहो, अपन तो ये सोचो कि ये मनोरंजन की 5 इंद्रियों के विषय सेवन के लिए कोई धर्म का काम नहीं होता है। धर्म का काम तो एकमात्र संसार क्षय के लिए है, आपके आत्म कल्याण के लिए है, स्वपर हित के लिए है। अगर इस लक्ष्य को छोड़ के कर रहे हो वो सब पाप बंध का कारण है, स्वपर अकल्याण का कारण है। अपना भी अकल्याण कर रहे, दूसरों का भी समय खराब कर रहे। इसलिए कोई भी विवेकी व्यक्ति मनोरंजन के लिए, पंचेंद्रियों के विषय सेवन के लिए कोई भी धर्म का कोई कार्य नहीं करता। करता है बहुत बड़ा अनर्थ करता, अपने साथ में अन्याय और धर्म के साथ में भी अन्याय है। वो धर्मात्मा नहीं है, वो तो आचार्यों ने उसको, ज्ञानियों ने पापी कहा है। इस क्षेत्र में आकर के भी जो पाप का पोषण करे तो वो जीव तो विवेकी है ही नहीं, फिर अविवेकी व्यक्ति है। तो यहाँ अपने लिए कहते हैं कि भाई जो जीव एकांत से क्या करते हैं कि व्यवहार कोई परमार्थ का कारण माने, मोक्ष का कारण मानकर उसी में प्रवृत्ति करते हैं, तो ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होता है। परंतु जो जीव परमार्थ के साथ साथ सम्यक व्यवहार अपनाते हैं तो उसको परंपरा से मोक्ष हेतु कहा है, उसका निषेध नहीं है। यहाँ तो यहाँ पर देखिए टीका में, कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, उस समस्त ही का यहाँ निषेध किया गया है। शर्त समझना कि जो परमार्थ हेतु जो मोक्ष का है, यानी परद्रव्यन से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप
उसको छोड़कर और जो बाहर में व्रत तप आदि जितने शुभ कर्म हैं उन शुभ कर्मों को उसको ही क्या है मोक्ष का हेतु मानते हैं, तो कहते वो सब वास्तव में मोक्ष का हेतु नहीं है, वो तो संसार का ही हेतु है। क्यों? क्योंकि वह मोक्ष हेतु यानी मोक्ष का हेतु तो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला यानी पुद्गल स्वभाव वाला है, इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन होना नहीं बनता, माने अपने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, उससे वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं होती। पराश्रित प्रवृत्ति तो कैसी है? जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाली है। अन्य द्रव्य के स्वभाव वाली होने से उससे तो पुद्गल से संबंधित है, माने उपयोग भी तुम्हारा पर में जुड़ा है, शुभ उपयोग, शुभ क्रिया, शुभ उपयोग आदि जितने भी हैं वो पराश्रित परिणाम है, पुद्गलाश्रित परिणाम है, मन वचन काय के आश्रित हैं और साथ में उन कर्मों के उदय से संबंधित हैं और कर्मों के बंध से संबंधित हैं। तीन चीजें उसमें हैं। क्या है? कर्म के उदय में जुड़ने पर होते हैं, पर का अवलंबन लेने पर होते हैं, कर्म बंध का कारण भी होते हैं, और अपने स्वभाव से बाई है, पर भाव रूप है, वो स्वभाव रूप परिणाम नहीं होते। तो इस प्रकार से जो मोक्ष से अन्य इस प्रकार का जो अन्य द्रव्याश्रित जो व्यवहार है, तो कहते वो वास्तव में अपने स्वभाव से क्या है उस स्वभाव उसके कारण से अपने स्वभाव का भवन परिणमन अपने स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वो पराश्रित परिणमन है। मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला यानी जीव स्वभाव वाला, आत्मा के आश्रित स्वभाव वाला, परद्रव्यों से भिन्न अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता वाला, तो एक द्रव्याश्रित है, ये परद्रव्याश्रित नहीं है। इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन होना बनता है, अर्थात अपने आत्मा के आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि क्या है? सिद्धि होती है। उससे वास्तव में आत्मा बंधनों से मुक्त होता है, निर्बंध दशा उसकी प्रकट होती है। और जो जीव परावलंबन में धर्म मानते हैं वे जीव वास्तव में आत्मा को बंधन से मुक्त न करके बंधन में ही डालते हैं। इसलिए जितने भी परावलंबी भाव हैं वो सब वास्तव में आत्मा को मुक्त नहीं करते, वो स्वयं बंधन स्वरूप हैं और बंधन के कारण हैं। ये बात जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, देखो अभी हमने बताया कि परमार्थ पूर्वक व्यवहार सावधानी पूर्वक अपने स्वरूप की सिद्धि और शुद्धि के लिए है, वो व्यवहार करने से यदि नहीं है। क्यों? कि अभी जब तक आपके अभी पूर्ण स्वाश्रय दशा नहीं हुई तो उपयोग कोई ना कोई अवलंबन लेगा, और यदि आप ऐसे व्यवहार का जो अपने परमार्थ के अनुकूल है उसका अवलंबन नहीं लोगे तो जो संसार के अनुकूल है, संसार के कारण है, ऐसा वो तीव्र कषाय आदि के कार्य में उपयोग जाएगा, पर वो उसमें अटकता नहीं है। जो भजन में अपन ने पढ़ा था पहले कि जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बढ़नी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी, तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध, बीत राग परिणति भव समुद्र तरनी, जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बढ़नी। अब आगे साधक की दशा, त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। ये बात अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक कि अपन को पाप तो करना नहीं है, शुभ में अटकना नहीं है, शुद्ध को भूलना नहीं है। ये विवेक रख कर के व्यवहार प्रवृत्ति की जाती है तो एकांत से वो कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, स्वामित्व बुद्धि पूर्वक, हठाग्रह दुराग्रह पूर्वक, सांप्रदायिक बुद्धि से किसी लौकिक प्रयोजनार्थ उसका व्यवहार नहीं होता है। उसका सारा व्यवहार परमार्थ को लिए और परमार्थ के लिए होता है, तो वो व्यवहार सम्यक। और जिसको परमार्थ को भूल के एकांत से उसी व्यवहार प्रवृत्ति में, उसी क्रियाओं में, उसी भावों में व्यक्ति तन्मय होकर करता है, फिर भूल जाता है, बिल्कुल नशा चढ़ जाता है उसको, तो फिर समझ लो कि वो उसके लिए मिथ्यात्व का ही पोषण करने वाला है, वो सम्यक की सिद्धि कराने वाला नहीं। जब तक ऐसा संतुलन व्यक्ति के जीवन में व्यवहार का नहीं होगा तब तक जीवन में उसकी शांति आने वाली नहीं।
वो स्वयं ही परेशान रहेगा। जो व्यक्ति देखो धर्मांध होता है, धर्मांध किसे कहते हैं कि धर्म का स्वरूप समझता तो है नहीं और धर्म करता है कुछ ना कुछ, तो वो क्या है, जैसे अंधे व्यक्ति को चलता तो है रास्ता और उसको दिखता कुछ नहीं, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है उसको कुछ नहीं पता। दूसरों के बताए हुई लाठी पकड़ लेगा, उंगली पकड़ लेगा, दूसरों के इशारे पे चलता है। ऐसे ये अपने खुद की तो इसकी बुद्धि है नहीं, ज्ञान जागृत है नहीं, ये तो अंधश्रद्धा माने बिना समझे हुए प्रवृत्ति करता है, दूसरों के इशारों पे जो दूसरों ने कह दिया उसमें लग जाता है। क्या उचित क्या अनुचित, क्या सही क्या गलत, इसको खुद निर्णय कुछ नहीं। ऐसे धर्मांध लोगों को धर्म नहीं होता है। धर्म तो ज्ञान पूर्वक जागृत क्रिया है, ज्ञान क्रिया, ज्ञान पूर्वक क्रिया है, ये कोई अविवेक पूर्वक मूर्खता पूर्वक वाली क्रिया नहीं। मूल में तो ज्ञान क्रिया ही धर्म है, साथ में व्यवहार में ज्ञान पूर्वक होवे तो वो व्यवहार धर्म क्रिया है। वैसे तो धर्म क्रिया ज्ञान ही की क्रिया है, ज्ञान के अलावा और कोई धर्म नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा जानने देखने रूप वही अपना काम है उसका। अब चूंकि जब तक वो पूर्ण उस ज्ञान स्वभाव रूप भवन में पूर्ण परिणमन नहीं करता, तो फिर ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक व्यवहार क्रियाएं होती उसकी। अविवेक पूर्वक एकांत से बाहर में धर्म बुद्धि से कोई क्रियाएं उसकी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान का भवन है वही वास्तव में धर्म है, और वो सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण वो ज्ञान का ही भवन है, वो ज्ञान का ही श्रद्धान है, ज्ञान का ही ज्ञान है और ज्ञान की स्थिरता है, इसलिए वो ज्ञान का ही भवन है। इसी में अपन ने अभी पढ़ा ना 55वीं गाथा में कि ये 155वीं गाथा की टीका में कि ये ज्ञान का ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, ये ज्ञान का ही परिणमन है। देखो टीका में इधर अपन ने कल पढ़ा था, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। 311 पेज पर टीका पढ़ रहे हैं। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, काय का होना, जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना है, और जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना ज्ञान है, और रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना जो चारित्र है। अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन परिणमन जानना चाहिए। श्रद्धान रूप ज्ञान का परिणमन, जानने रूप ज्ञान का परिणमन और वितरागता रूप ज्ञान का परिणमन, ये क्या है, ये तीनों मोक्ष मार्ग है। भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि से क्या है, एक आत्मा का ही परिणमन है तीनों। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा, उन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। क्यों कि आत्मा के परिणाम आत्मा ही है परमार्थ से। सोने के आभूषण निश्चय से क्या है, वो सोना ही है, वो निश्चय से अभेद दृष्टि से सोना, और भेद दृष्टि से कहो तो कुंडल कड़ा अंगूठी चेन, ये सब पर्यायार्थिक नय से भी अलग अलग हो गए, और द्रव्यार्थिक नय से भी सब सोना ही है। ऐसे ही आत्मा के परिणाम व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और निश्चय से एक आत्मा ही है, वो क्या अलग अलग है कछु। सोने के आभूषण सोने से अलग है कछु, सोने का भवन है वो और कछु है। ऐसे ये आत्मा के परिणाम आत्मा ही है अभेद दृष्टि से। जैसे अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुगर परमेष्ठिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। अभेद दृष्टि से देखो तो आत्मा ही है उसमें, सब में आत्मा आत्मा आत्मा। ऐसे ही आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के जो परिणाम वो सब आत्मा का ही परिणमन है, उसमें आत्मा ही व्यापक है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, परद्रव्य नहीं है, आश्रव नहीं है, उसमें आत्मा ही व्याप रही है। देखो भाई सरल है, कठिन नहीं है वैसे, अगर थोड़ी बुद्धि लगाओ अपन तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इतने बाहर में अपना लक्ष्य करके जीते हैं कि एक वस्तु का तो अपन को विचार ही नहीं है कि एक वस्तु के द्रव्य गुण पर यहाँ एक ही वस्तु है,
भेद दृष्टि से अपन द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं, अभेद दृष्टि से एक ही वस्तु है वो। कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की फेरनी एक वस्तु त्रय नाम। कर्ता कर्म क्रिया तीन कहो और परमार्थ से एक ही वस्तु है। तो यहां पर अपन को बराबर ये समझना परमार्थ और व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार किसे कहते हैं? देखो टोडरमल जी ने व्यवहार किसे कहा है? जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब। व्यवहार कैसे कहते? अखंड वस्तु को अभेद वस्तु अभेद निश्चय और उसी को भेद करके कथन करना, उसका नाम व्यवहार। और संयोग आदि की तरफ से कथन करना वो उपचार है। एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री जीव के ना, ये संयोग की तरफ से क्या है? ये असद्भुत व्यवहार उपचरित, इसको उपचार बोलते हैं। परमार्थ से व्यवहार तो एक वस्तु को भेद करके कथन करना व्यवहार, और उसी वस्तु को अभेद करके कहना वो निश्चय। इसलिए जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तो बुद्धता। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुए स्वच्छंद न पिछाने ने शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता। कोई व्यवहार नए निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत ने जो उद्धता। निश्चय को मार्ग अलग है, व्यवहार को मार्ग अलग है। जबकि जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। एक ही वस्तु को भेद करके कथन करना वो व्यवहार, अभेद करके कहो वो निश्चय। तो निश्चय और व्यवहार कोई दो अलग अलग धर्म नहीं है। कथन करने की पद्धति दो है अलग अलग। समझ रहे ना? निश्चय उसी बात को निश्चय से कहो, जैसे देखो व्यवहार से बता दे। निश्चय व्यवहार उपचार का कथन समझा दे। टोडरमल ने दिया है कि घी के संयोग से घड़े को घी का कहना। मिट्टी का घड़ा घी के संयोग से घी का घड़ा कहना, ये क्या हो गया? कौन सा व्यवहार? असद्भुत व्यवहार, संयोग की तरफ से व्यवहार। और मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। कितने घड़े हो गए? एक घी का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा। कितने हो गए? एक ही घड़े को दो तरीके से कहा जा रहा है, एक संयोग की तरह से। ऐसे ही भेद व्यवहार कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसी अपनी तीन आत्मा के आश्रित परिणामों को अपन ने तीन तरीके से कह दिया। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये क्या हो गया? व्यवहार। और निश्चय से उन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। ये क्या हो गया? निश्चय। अभेद दृष्टि से एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। तो कितने कितना 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 मार्ग हो गए? एक निश्चय को मार्ग, एक व्यवहार को मार्ग। जैसे वो दो घड़े हैं क्या? एक ही घड़े को दो तरीके से, ऐसे ही एक ही वस्तु स्वरूप को दो तरीके से कहा जा रहा है, एक व्यवहार भेद से, एक अभेद से। दो धर्म अलग अलग नहीं है। कोई निश्चय को धर्म अलग हो, व्यवहार को धर्म अलग हो। क्या कोई मिट्टी को घड़ा अलग हो गए और घी को घड़ा अलग हो गए? एक ही घड़े को दो तरीके से कथन करना। ऐसे कथन दो प्रकार से, एक निश्चय से, एक व्यवहार से। जब जो जैसा कहा जा रहा है उसको जाना तो वो सम्यक व्यवहार है कि भैया ये कथन संयोग की तरफ का है, वास्तव में घड़ा घी का नहीं है। घी के संयोग से उसको उपचरित रूप में संयोग की दृष्टि से कह रहे हैं। अब तुम घड़े को खाने लग जाओ, घी का घड़ा, लोक में तो कोई नहीं खाता। वैसे अपन घी का घड़ा कह रहे तो फोड़ फोड़ के घी टुकड़े कर करके रोटी में भी खाते अपन घी के? नहीं। घड़े को खाते कि नहीं खाते? नहीं खाते। क्यों? घड़ा तो घी का है ना, उसको खाते क्यों नहीं है? तो है उधर तो सब समझदार है। और मोक्ष मार्ग में ये तो सब अपन बहुत बहुत बड़े समझदार हो जाते, अपनी अपनी तरफ से खींचते, समझना नहीं चाहते। जिसने जो धारणा बना रखी धर्म के नाम पे, वे अपने अपने तरीके से सबको धर्म करवाना चाहते। देखो भाई, आचार्यों ने बड़े सरल तरीके से, सहज तरीके से वस्तु व्यवस्था को समझाने का प्रयत्न किया है। और अपन सीधे साधे सरल बन के समझो, ज़्यादा चतुर नहीं बनो, समझे तो समझ में देर नहीं लगेगी। और जहाँ अपन ज़्यादा चतुराई करेंगे ना तो समझ, अबे तक तो समझ में आया नहीं।
लोग में कहावत है, ज़्यादा सियाना कौवा होता है ना जो, वो क्या करता है, वो जाके गंदगी पे बैठता है। ऐसे ज़्यादा सियानापन करोगे तो चतुर्गति की गंदगी के डंडे खाते रहोगे, भोगते रहोगे, दुर्गति में आसरा बंद। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे कि देखो भाई, देखो भावार्थ, क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है 313 पेज, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। किसको मोक्ष होता है? आत्मा को। तो उसका कारण भी आत्मा का स्वभाव ही होना चाहिए, पर भाव नहीं, पर नहीं होने चाहिए। जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनके भवन से परमार्थ आत्मा का भवन नहीं बन सकता, इसलिए वे आत्मा के मोक्ष के कारण नहीं होते। शुभ भाव अशुभ भाव तो है ही नहीं, अशुभ भाव को तो कोई धर्म नहीं मानता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, पंचेंद्रियों के विषय भोग, इनको तो कोई धर्म नहीं मानता। पर किसे धर्म मानता है? जो बाहर में थे अपना के स्वाध्याय, पूजा पाठ, विनती, स्तुति आदि जो भी त्याग करें धर्म के नाम पे। हमने रस छोड़ रहे, रस छोड़ने से धर्म नहीं हो जाएगा। रस का रस भी छोड़ो और अपना स्वरूप का रस लाओ, तब तो वो धर्म हुई है। और रस छोड़ने में रसायन लगो तो और बड़ो, बहुत बड़ो अधर्म हुई है। रस खावे वाले को जितनो दम्भ नहीं हो, रस छोड़े वाले को तो ज़्यादा दम्भ हो जाता। इतने सालों से हम इतने रस छोड़े हैं, पर उसको उस त्याग का दम्भ नहीं छोड़ा तुमने, रस का रस नहीं छोड़ा, त्याग का रस। तो फिर क्या होगा कि वो तुम्हारा रस तुम्हारा छोड़ो नहीं छोड़ो बराबर होगा। जब तुम्हारे लिए अंदर का रस आवे और बाहर का रस फिर तुम्हारे लिए रस लेना छूट जाए, तो फिर उपचार से वो रस त्याग हो जाएगा। और अंदर को रस तो आओ नहीं और बाहर के रस छोड़ने में रस आने लगो, तो क्या होगा कि आपको डबल पाप हो जाएगा। एक तो वो रस तो तुम्हारा छूटो हतो ही, भ्रम होगा तुम्हें कि तुमने रस छोड़ो, एक तो जो मिथ्यात होगा, और फिर अहंकार कर रहे, अपने आप को विशेष बता रहे तुम दूसरों से, और ज़्यादा पाप कर रहे। सामान्य व्यक्ति तो इतना दम्भ नहीं करते जितना व्यवहार त्याग में आकर के व्यक्ति ज़्यादा अकड़ जाता है। नाटक समय सार में 2 प्रकार के रोग बताए पुण्य पाप में। एक को बताया है कंप रोग और एक को बताया अकड़ रोग। समझ ना? पुण्य की कार्य करने वाले को अकड़ रोग हो जाता है। अकड़ रोग जानते हो? अकड़ रोग मान लकड़िया जाता है, एक रोग होता है ऐसा कि लकड़िया जैसा हो जाता है, आपको कछु काम का नहीं रहता। फिर वो कोई कुछ काम का नहीं है, टेढ़ा मोड़ नहीं सकते उसको, तो लकड़िया जाता ना जैसा, तो अब वो अकड़ जाता, वो किसी की नहीं सुनता। और उसने जो कह दिया मान लिया, अब बस पत्थर की लकीर हो गई, तो उसको हो गया अकड़ रोग, अकड़ जाता है, वो किसी की नहीं सुनता, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और एक होता है पाप के उदय में कंप रोग, दूसरा अपने को दीनहीन मानता, भैया हम आओ तो कोई नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, कछु नहीं है। सब आर्त ध्यान है, सब आकुलता रूप है, कछु नहीं है। चाहे डरत रहो और चाहे अहंकार करत रहो, ये 2 ही कसाय के भाव है। इसमें दोनों में अशांति है, इसमें शांति किसी में नहीं है। इसलिए ना तो अकड़ो बाहर के कुछ जो व्यवहार के कुछ करने में, और ना पाप के उदय आदि आने पर कुछ नहीं कर पा रहा है, शरीर की क्षमता नहीं है, तो दीनहीन बनो कि भैया ये सब अपना काम नहीं है। अपना तो दोनों परिस्थितियों में ज्ञाता रहना है। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिरथा। जानो अपना स्वभाव जानना और शांत रहना है। अपन इस पुण्य पाप के उदय में एकत्र बुद्धि मत करो, न पाप के उदय में दीन मानो, न पुण्य के उदय में अपने को बड़ा मानो। जानो कि अपन तो ज्ञाता है, ज्ञाता ही थे, ज्ञाता ही रहेंगे, शांत रहो। इसमें धर्म है। कितने ही पाप का उदय हो तो भी आप धर्मात्मा रह सकते हो। बाहर में कितना ही पुण्य का ढील लग रहा हो और फिर भी समुद्र से ज़्यादा बड़ा तो पुण्य नहीं हो सकता, और उनको कितना अकड़ रहती, कुछ नहीं, भी अपने ज्ञाता आनंद स्वभाव आनंद भोग रहे। तो ये कहते हैं भाई देखो कि शुभ कर्म क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनके भवन से परमार्थ आत्मा का भवन नहीं बन सकता, इसलिए वे
आत्मा के मोक्ष के कारण नहीं होते। ज्ञान आत्म स्वभावी है, इसलिए उसके भवन से आत्मा का भवन, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवन करो ज्ञान में, इससे आपका भवन बनेगा, इससे आत्मा की मुक्ति होगी। अतः वह आत्मा के मोक्ष का कारण है, कारण होता है। इस प्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष का हेतु जानना चाहिए। ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जे पूरब शिव गए और अब आगे जें, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। विषय चाह दबदाह जगत जन अरण्य दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन। वेद विज्ञान से आप उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ के अपने सहज स्वभाव में रहो, सब आपके विषय कसायों से रहित अपने उस आत्मा की आराधना आपके जीवन में प्रकट होगी और साक्षी बन के जीते रहो, तो धीरे धीरे आपको बार बार आपकी डुबकी अपने स्वरूप में लगती रहेगी। आप न विकल्पों को पकड़ो और न गेयों को पकड़ो। गे गायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष, ये दो दोष बहुत बड़े हैं। सब कुछ है आत्मा के लिए, यही है कल्याणकार कि आप आश्रवों में एकत्व बुद्धि कर लेते हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, और या फिर गेयों में एकत्व बुद्धि कर लेते हो। ज्ञान में जो गे ज्ञात होते हैं और उसको या तो अशुद्धता मान लेते हो या उनमें एकत्व बुद्धि कर लेते हो। गेयाकार ब्रह्ममल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, और वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों हुई, और मूर्ख खेद करे तब यो। ज्ञान में से या तो गेयों को निकालना चाहते हो या गेयों को अपने ज्ञान में बनाए रखना चाहते हो। जो चाहते नहीं हो उनको ज्ञान में से हटाना चाहते हो, और जिनमें एकत्व माने जिनको तुम चाहते हो उनको ज्ञान में सदा बनाए रखना चाहते हो। जबकि कोई भी गे तुम्हारे लिए अंतर्महु से ज़्यादा टिकता नहीं है, बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। उपयोग एक समय सदा एक सा रहता नहीं। इसलिए वो ज्ञान में जो गे ज्ञात होते हैं, वास्तव में गे तो भिन्न ही रहते हैं। तुम ज्ञानी स्वरूप रहते हो, तुम गे रूप होते नहीं, गे तुम्हारे में आते नहीं, इसलिए तुम जानने वाले अपने को जानो। और ऐसे जो आश्रव भाव हैं वे उत्पन्न होते हैं काई के समान और नष्ट होते हैं, वे आत्मा का स्वरूप नहीं है, अथवा लहरों के समान वे आत्मा का स्वरूप नहीं है। तुम वास्तव में ज्ञान स्वरूप हो, तुम अपने को जानने वाले जानो। उनमें भी आश्रमों में भी एकत्व मत करो और अन्य किसी गेयों में एकत्व मत नहीं करके अपने को सहज ज्ञान स्वरूप जानो, साक्षी बन के। तो बार बार आपका उपयोग इन सब गेयों से राग आदि से भिन्न हो करके अपने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति आपको सहज होती रहेगी, उसमें अटकने और भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अपन को जो परमार्थ का हेतु है, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, जब तक जीव उसका अवलंबन नहीं करता है तब तक वो कर्मक्षय करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। और जो व्यवहार में अटके रहते हैं वे जीव वास्तव में परमार्थ को प्राप्त, मोक्ष परमार्थ स्वरूप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, वे चतुर्गति संसार के पात्र बने रहते हैं। अब इसी के खुलासा के लिए आगे कलश हैं, 2-3 कलश दिए हैं और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति भी दी है। अब उसको भी अपन क्रम से समझेंगे। क्यों कि अपन को यही काम करना है, भेद विज्ञान के अलावा दूसरा कोई काम जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, ये नहीं समझना कि होगा काम। ये काम कब, जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा तभी आपको काम होगा। इसके पहले तुम सोचो कि अब जो हमारा होगा स्वाध्याय, ये स्वाध्याय नहीं हुआ। कब तक भेद विज्ञान करते रहना है कि जब तक आपका ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए निर्विकल्प पूर्ण रूपेण, तब तक एक ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं है 24 घंटे। इसलिए आप इस भेद विज्ञान को कभी छोड़ना नहीं। 24 घंटे धारा प्रवाह भेद विज्ञान की करवत चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए। जहाँ भी रहो वहाँ भेद विज्ञान करो, उस प्रकार से जियो। तो इस प्रकार से ये अपना जो है अभी का तो अपन यहाँ प्रकरण यहीं विश्राम लेते हैं। एक भी लिखेंगे हम।